ऑपरेशन बनभूलपुरा सनसनीखेज खुलासा। अब इस पर हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? हल्द्वानी हिंसा के एक आरोपी पर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मतीन सिद्दीकी का भाई है गिरफ्तार आरोपी जावेद का हिंसा के दिन का वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर जावेद की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को धमकाने का यह वीडियो है। अभी समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हैं मतीन सिद्दीकी। कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मतीन सिद्दीकी। तो ये बड़ी खबर हल्द्वानी हिंसा को लेकर जो 8 तारीख को घटित हुई, 8 तारीख को हुई, इस पूरे मामले पर यह बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं मतीन सिद्दीकी, उनका भाई गिरफ्तार हुआ है, जो नाम है जावेद। आरोपी जावेद गिरफ्तार हुआ है। जावेद का हिंसा के दिन का एक वीडियो है जो सामने आया और इसी के आधार पर जावेद की गिरफ्तारी की गई है। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। पुनीत, क्या जानकारी है? देखिए, हल्द्वानी दंगे में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक जावेद सिद्दीकी नाम का शख्स भी है। जावेद को बताया जा रहा है कि ये मतीन सिद्दीकी का भाई है। मतीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का नेता है और उत्तराखंड का प्रभारी भी है, और 2022 में ये ओवैसी की पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा था और उसके बाद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। जावेद जो है, उसका 8 फरवरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो निगम कर्मी और पुलिस वालों से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है और विरोध कर रहा था इस डेमोलिशन का। जिसके बाद पुलिस ने, जब ये हिंसा हुई, तमाम वीडियोस और एविडेंस खंगाले और जावेद को भी गिरफ्तार किया है। जावेद की राजनीतिक ये समझ में आ रही है चीजें, क्योंकि उसका भाई जो है वो राजनीतिक पार्टी से है। अब फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तमाम जो दूसरे आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब खबर बिहार से, क्योंकि कल है 12 तारीख और ये 12 तारीख बिहार में नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ी परीक्षा की तारीख है। फ्लो टेस्ट होना है बिहार में। कल नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और इससे पहले आज सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। फ्लो टेस्ट से पहले सभी दलों के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। आरजेडी के सभी विधायक जहां तेजस्वी आवास में है, वहीं जेडीयू रात्रि भोज के बहाने अपने विधायकों के अटेंडेंस को चेक कर रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद, तो वहीं बीजेपी ट्रेनिंग के नाम पर पिछले 2 दिनों से अपने विधायकों को बोधगया में जुटा रखा है। आगे बिहार में जारी सियासी हलचल के हर एक अपडेट आपको बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि पक्ष विपक्ष ने क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी फ्रेम कर रखी है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है? फ्लो टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। सभी दलों के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की बहुत बड़ी चुनौती। तेजस्वी के आवास पर ठहरे हैं आरजेडी के सभी विधायक। तेजस्वी आवास में मनोरंजन कर रहे हैं आरजेडी के विधायक। तेजस्वी आवास पर रात भर चला गाना बजाना। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को अपने आवास में एक तरह से नज़रबंद कर रखा है। नज़रबंद यानी कि कल तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को विधायक दल की बैठक कहकर बुलाया था और उसके बाद से उन तमाम विधायकों को ये आदेश, ये निर्देश दिया गया कि आप अपने घर फ़ोन करें। आपको अपना मोबाइल फ़ोन दिया जाता है और अपने घर से अपना बैगेज, अपनी दवाइयाँ और अन्य ज़रूरी जो सामानात हैं उनको यहाँ पे मंगा लें। आपको अगले 48 घंटे तक यहीं पे रहना होगा। फ्लोर टेस्ट के पहले ही आपको यहाँ से मुक्ति विधानसभा के लिए मिलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने 17 विधायकों को लेकर के और हैदराबाद में जमी है, जो आज देर शाम वो बिहार पहुँचने के बाद, पटना पहुंचने के बाद वो तेजस्वी यादव के सीधे आवास तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता सता रही है। वो भी प्रशिक्षण के नाम पर अपने तमाम विधायकों को बोधगया में जुटा करके रखी हुई है, जहां से 2 विधायक नदारद हैं। रश्मि वर्मा और सिवान जिले के एक विधायक भी वहां नहीं पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर जेडीयू खेमे की हलचल कहें तो जेडीयू ने अपने विधायकों को नज़रबंद तो नहीं कर रखा है, लेकिन भोज के नाम पर रोज़ जेडीयू अपने विधायकों का अटेंडेंस ले रही है। कल श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन हुआ, जहां से 7 विधायक नदारद थे। आज मंत्री विजय चौधरी के आवास पर विधायक दल की बैठक और भोज का आयोजन किया गया है, जहां आज फिर से जेडीयू अपने विधायकों की उपस्थिति दर्ज कराएगी, यानी कि अटेंडेंस लेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या राजद टूटने वाला है? क्या जेडीयू टूटने वाली है? क्या कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सता रही है? क्या भाजपा में भी फूट है? क्या वहाँ भी 2 विधायक नदारद हैं? वो क्या बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं?
क्या नीतीश सरकार गिर जाएगी, क्या फ्लोर टेस्ट में क्या विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब अगले 24 घंटे में मिलेंगे। वो सवाल जो बिहार की सियासत को ही नहीं, बिहार के सियासी भविष्य को ही नहीं, बल्कि बिहार के मुस्तकबिल को तय करेंगी। तो देखिए, कल फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू की अहम बैठक भी है। खबर आ रही है कि मंत्री विजय चौधरी के घर पर शाम 5 बजे बैठक होगी। भोज के बहाने विधायकों का अटेंडेंस जेडीयू की तरफ से लिया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि सभी मौजूद हैं। कल मंत्री श्रवण कुमार के घर पर हुई थी बैठक से 7 विधायक हालांकि गैर हाजिर रहे। और चलिए, रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, बड़ी अग्नि परीक्षा नीतीश कुमार सरकार के लिए, लेकिन इन सब के बीच चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से। और यहां तक कि मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सत्ता पक्ष ने खेल शुरू किया और खेल हम खत्म करेंगे। देखिए, जिनका दावा था कि खेल होगा, खेल हम करेंगे, उनको ये डर है खेल होने का, और उसी वजह से, उसी डर से यहाँ पर अपने तमाम विधायकों को 77 विधायक, 2 विधायक राजद के यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन 77 विधायकों को पूरी रात यहाँ गुजारनी पड़ी है और आज की रात भी यहाँ गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ये रात जो आने वाली है वो सब पर भारी पड़ने वाली है। कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन उसके पहले तमाम दल अपने विधायकों का टेस्ट कर रहे हैं और विधायक भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों का, अपने नेतृत्व का टेस्ट ले रहे हैं। कुछ गायब हो गए हैं, कुछ का फ़ोन स्विच ऑफ है, कुछ अपनी बार्गेनिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन चिंता सबकी बढ़ी हुई है। सिर्फ उनकी चिंता ही नहीं है कि अपने विधायकों को कैसे हम सहेज लें, समेट लें, अपने पास रखें, एकजुट रखें, बल्कि जिनको सरकार में फ्लोर टेस्ट साबित करनी है और जिनको ये भी जो खेल करने का दावा, यानी कि ये विश्वास मत नहीं होगा, नीतीश सरकार गिर जाएगी, उसके बाद हम सरकार क्या बना लेंगे, उस सरकार बनाने की जुगत में भी लगे हुए हैं। कांग्रेस पिछले 1 सप्ताह से हैदराबाद में बीजेपी के विधायक, बोधगया में आरजेडी के विधायक, माले के विधायक यहाँ पर जमे हुए हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी सबसे पहले व्हिप जारी कर दिया और अपने 4 विधायकों को, हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जीतन राम मांझी हालांकि बार बार जरूर कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन सबकी नजर जीतन राम मांझी के 4 विधायकों पर है, क्योंकि बहुत कुछ तो कुल मिलाकर अपना संख्या बल मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं से भी अगर कोई विधायक गैर हाजिर होता है तो ये परेशानी बढ़ा देता है उस दल के लिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेडी पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। तेजस्वी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। गिरिराज सिंह ने यह कहा, तेजस्वी ने अपने विधायकों को नजरबंद किया है। गिरिराज सिंह का यह बयान। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं है। और एक और बड़ी खबर है फ्लोर टेस्ट को लेकर। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। राष्ट्रीय जनता दल में टूट का कोई भी खतरा नहीं है, ये मृत्युंजय तिवारी की तरफ से कहा गया। सभी विधायक अपने नेता के आवास पर है, आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा है। कल कुछ बड़ा होगा, इस बात का भी दावा मृत्युंजय तिवारी की तरफ से। आरजेडी को कोई टूट का खतरा नहीं है। हम लोगों ने जो वहाँ आप देखिए प्रशिक्षण शिविर के नाम पर वो खतरा है, भोज के नाम पर, यहाँ सब लोग अपने नेता के आवास में हैं। ये तो अच्छी बात है, बहुत तरह की बातें होगी जब एक साथ रहेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? सब लोग एक साथ निकलेंगे, जाएंगे। देखिए, कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी पर्दे के पीछे रहने दीजिए, लेकिन कल बहुत बड़ा कुछ होगा। और देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का ही बड़ा बयान सामने आया। दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही है। फ्लोर टेस्ट में 200 विधायक मौजूद रहेंगे। आरजेडी में भागो पकड़ो इस वक्त चल रहा है, यह जेडीयू का दावा है। आरजेडी को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है, जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है। यानी कि टूट का दावा जेडीयू की तरफ से है कि आरजेडी में ऐसा हो रहा है। मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को, और ये तो माननीय विधायक है, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा
तो तय करिए कि विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। अरे कहाँ है मामला, कुछ भागो पकड़ो। यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना। और देखिए ये बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या पहुंच गए हैं यूपी के विधायक और मंत्री। और इसके साथ साथ आपको बता दें आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस के विधायक भी हैं जो कि पहुंचे हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए। और ये देखिए किस तरह से स्वागत किया गया है। खबर यह भी है कि विधायक और मंत्रियों की जो बस है उस पर फूल बरसाकर भी स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ी जाने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, रामलला के दर्शन करने जाएंगे सीधे, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये देखिए टीम योगी जो कि रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची हुई है। पहले ही योगी सरकार की तरफ से कहा गया था, ऐलान किया गया था कि पूरी कैबिनेट के साथ वो रामलला के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। और आज वो दिन जब यूपी सरकार, पूरी कैबिनेट, इस वक्त सभी मंत्री और विधायक रामलला के दर्शन करने पहुंचे, उनकी शरण में पहुंचे, आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके साथ साथ यह भी आपको बता दें आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के विधायक भी हैं जो कि पहुंचे हुए हैं इस बस में अयोध्या रामलला के दर्शनों के लिए। दो तस्वीर आप देखें, एक तरफ किस तरह से फूल बरसाकर वो बस है जिसमें सभी विधायक और मंत्री सवार थे, स्वागत किया गया शानदार तरीके से, और एक तरफ विधायक और मंत्री रामलला के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए।